लियारी का एक गर्म दिन था, लेकिन उस दिन मौसम नहीं, एक माँ का सीना भी जल रहा था, क्योंकि उसकी सिर्फ 20 साल की बेटी शांति जिंदगी की जंग हार चुकी थी। शांति एक नई नवेली दुल्हन जिसे अपने नई जिंदगी के सपने देखने चाहे। सिर्फ 2 हफ्ते पहले उसकी शादी ही हुई थी, लेकिन ये शादी उसके लिए उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा जख्म बन गई। उसका शौहर अशोक, जिसे उसे चाहना चाहिए था, उसका साथी बनना चाहिए था, उसी ने उसे जानवरों से भी बदतर टॉर्चर किया और उसे मार दिया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक अशोक ने सिर्फ जिस्मानी तशद्दुद नहीं किया, बल्कि उसे इस कदर सेक्सुअल टॉर्चर का निशाना बनाया कि उसके इंटरनल ऑर्गन्स तक डैमेज हो गए। उस पर नफरत और गुस्से में हाथ और पाइप डालकर उसकी इंटेस्टाइन फाड़ दी गई। ये वो जुल्म है जो अल्फाज बयान नहीं कर सकते। शांति कोमा में चली गई और फिर 2 हफ्ते के बाद इस दुनिया से उसके भाई संयों ने एफआईआर दर्ज करवाई और अशोक को अरेस्ट कर लिया गया। फिलहाल वो जेल में है और केस की इन्वेस्टिगेशंस जारी है। लेकिन सवाल यह है कि मैरिटल रेप, जिसे हमारी सोसाइटी आज भी शादी का हक समझती है, कब तक ऐसे जख्म देता रहेगा? नहीं, सिर्फ इसलिए कि औरत शादीशुदा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका जिस्म अब किसी और का माल बन गया है। हर बॉडी, हर कंसेंट ये समझना होगा कि ये उसका है। सेक्सुअल रिलेशनशिप मोहब्बत और रजामंदी पर मबनी होता है। जब मर्द इसे हक समझकर औरत के जिस्म पर कब्जा कर लेता है, तो शांति जैसे अफसोसनाक वाकयात पैदा होते हैं। शांति के साथ जो हुआ वो सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस नहीं, ये रेप था, मैरिटल रेप। और जब तक हम इस सच का सामना नहीं करेंगे, तब तक हमारी शांतियों जैसी बेटियां यूं ही चुपचाप दुनिया छोड़ के चली जाएंगी। शांति, हम दुआ करते हैं कि जहां भी हो वहां तुझे असली शांति मिले, और इस आवाज को बुलंद करो कि सिस्टम, सोसाइटी और लॉ सब सुन लें कि औरत किसी की मलकियत नहीं, उसका जिस्म उसका अपना होता है। आज शांति गई है, कल किसी और की बारी हो सकती है। अगर हम अब भी खामोश रहे, तो ऐसे दरिंदे हर वक्त हर बेटी के साथ ऐसी ही हरकतें करते रहेंगे। ये थी हमारी आज की स्टोरी।